हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और बेसिक क्वेश्चन की। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट अ जावा प्रोग्राम टू इनपुट द एजेस ऑफ 3 पर्सन्स, यानी हमें 3 पर्सन्स की एज को इनपुट लेना है यूजर से एंड उन तीनों में से ओल्डेस्ट कौन है ये हमें प्रिंट करना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमने एजेस एंटर करी 41, 56 एंड 67। तो 67 हमारा इन सब में से ओल्डेस्ट है, तो मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया 67 इज द ओल्डेस्ट अमंग ऑल। ऑलराइट, क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन में हमारा कुछ मल्टीपल कंडीशंस लगने वाली है। मल्टीपल यानी एक कंडीशन से बात नहीं बनेगी, बिकॉज हमें 3 एज दी हुई है। अगर दोनों में से कोई एक बड़ा है तो हमने उसकी एज को ग्रेटेस्ट प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पर हमें तीनों में से ग्रेटेस्ट प्रिंट कराना है, दैट मीन्स हमें यहाँ पर इफ एल्स लैडर का यूज करना पड़ेगा। इफ एल्स लैडर यानी जहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशंस देते हैं इफ के अंदर। तो सबसे पहली कंडीशन तो हमें ये चेक करनी होगी कि अगर जो पहला इंसान है अगर वो ग्रेटेस्ट है तो वो बी से भी ग्रेटेस्ट होना चाहिए। लेट्स से मेरे पास 3 पर्सन्स की एज है ए, बी और सी। तो अगर हमारा ए बी से भी बड़ा है तो वो सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक, पहली इफ के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे ये। अब हमें एक और मल्टीपल कंडीशन यूज करनी होगी, सेकंड ये कि अगर हमने बी के लिए सेम चीज चेक करी कि बी अगर हमारा ए से बड़ा है तो बी सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो हम अब एल्सिफ में एक और कंडीशन यहाँ पर यूज करेंगे। अब अगर इफ और एल्सिफ दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, दैट मीन्स हमारा जो सी है वो सबसे बड़ा है, यानी दोनों में से ग्रेटेस्ट है। ऑलराइट, तो जब भी हमें इस तरीके के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो हम हमेशा मल्टीपल इफ एल्स यूज करते हैं। मल्टीपल यानी लैडर इफ एल्स यूज करते हैं, जिसमें हम इफ के अंदर भी कंडीशन देते हैं एंड आगे भी हमें एल्सिफ में कंडीशन देनी होती है जब हमारे पास खुद से ही बहुत सारी कंडीशन स्पेसिफाई हो रही होती है। ऑलराइट, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर कुछ मार्केट में चीज लेने जाते हैं तो आप भी उसमें मल्टीपल कंडीशंस लगाते हैं कि अगर मुझे रेड कलर की ये चीज नहीं मिली तो मैं ब्लू कलर की ले लूंगा, अगर मुझे ब्लू नहीं मिली तो लास्ट में मैं ब्लैक कलर का ही ले लूंगा। तो इसमें भी आपने मल्टीपल कंडीशंस लगाई कि अगर रेड नहीं होगा तो एटलीस्ट ब्लू वाला तो मिल जाएगा, अगर दोनों ही नहीं मिले तो ब्लैक ले लूंगा। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। ऑलराइट, तो अब हम लोग मूव कर जाते हैं अपनी ब्लूजे की स्क्रीन पे। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे की स्क्रीन पे। हमें अपनी न्यू क्लास बनानी है। इस क्लास में मैं एज नाम का, तो मैंने यहाँ पर अपनी एज नाम की क्लास बना ली है। अब मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लूंगी एंड मैक्सिमाइज करके हम सारी चीजों को हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हमें 3 पर्सन की एज को यूजर इनपुट लेना है। तो इससे पहले वाले वीडियोस में मैं ऑलरेडी स्कैनर क्लास को यूज कैसे करना है यूजर इनपुट लेने के लिए मैं बता चुकी हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर इसे अच्छे से समझ सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहला स्टेटमेंट होता है हमें अपनी स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराना। तो हमने लिखा import java.util.scanner। ठीक है, मैंने इतना काम करा लिया। उसके बाद मैंने अपनी क्लास का नाम दे दिया जो कि है एज। देन मैं अपना मेन मेथड बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन। उसके बाद हमें अपनी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाना होगा, दैट मीन्स उसकी कॉपी, बिकॉज हम यूजर इनपुट लेंगे उसकी हेल्प से, तो हमें ये बनाना कंपलसरी है। एंड अब मैं क्या करूंगी, 3 एज को इनपुट लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना होगा, system.out.println। मैसेज में लिखेंगे एंटर द एजेस। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद हमें अपनी एज एंटर करानी है। तो हमने मान लिया सबसे पहले एक एज ए को, तो मैंने लिखा sc.next int एंड ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक, अब ऐसे ही हमें बी और सी के साथ कराना है, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने इसे कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। नाम चेंज कर दीजिएगा, बी की जगह पर अगली बार सी कर दीजिएगा एंड आपके 3 एज इनपुट हो गई। ठीक है, मैंने तीनों एजेस को इनपुट करा लिया। अब मैंने आपसे जैसे बोला था कि हमें यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होंगी, दैट मीन्स हमें इफ एल्सिफ लैडर यूज करना होगा। सबसे पहले इफ में हम ये देखेंगे कि अगर ए हमारा बी से ग्रेटर है, ठीक है, ए बी से ग्रेटर है, तो ए हमारा सी से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ये कंडीशन को फुलफिल कराने के लिए मैंने यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज किया। जो ये एंड ऑपरेटर होता है, इसका क्या काम होता है, ये चेक करता है कि इसके जो लेफ्ट साइड में जो कंडीशन लिखी है और जो राइट साइड में कंडीशन लिखी है, ये दोनों ही आपकी ट्रू होनी चाहिए, तभी वो आपके इस इफ के अंदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ऑलराइट, यानी अगर आपका ए बी से ग्रेटर होगा और सी से भी बड़ा होगा तभी वो इस इफ के अंदर जो भी लिखा होगा उसे प्रिंट कराएगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट कराएगा।
ऑलराइट, इसलिए हम ये एंड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें चेक भी इसी तरीके से करना है कि अगर ए बी से बड़ा है तो सी से भी बड़ा होना चाहिए, तभी ए हमारा ग्रेटेस्ट होगा। अब मैं क्या करूंगी, इस इफ के अंदर मैसेज को प्रिंट कराऊंगी सिस्टम, मैं एक बार मैसेज को लिख लूंगी, बाकी बार में मैं इसे कॉपी कर लूंगी। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड मैंने यहाँ पे लिखा प्लस ए। अब मैंने ए के लिए कंडीशन चेक करी है, तो दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो ए हमारा ग्रेटेस्ट है बाकी दोनों में से। तो मैंने लिखा प्लस ए, उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट कराया इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, मैंने ये मैसेज को प्रिंट करा दिया। ठीक, तो अब अगर हमारा ए ग्रेटर होगा, जो भी वैल्यू ए की होगी तो उसमें लिख के आ जाएगा द वैल्यू इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। ठीक है, अब मैंने इफ के लिए चेक कर लिया, ए के लिए, अब मैंने ए के लिए चेक किया, सेम चीज मुझे बी के लिए भी चेक करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर अब एल्स इफ लिखूंगी। अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, एल्स इफ। अब एल्स इफ का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई है तो वो इस एल्स इफ की कंडीशन को भी चेक करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मैं सेम चीज बी के साथ करूंगी कि अगर हमारा बी ए से ग्रेटर है तो हमारे बी को सी से भी बड़ा होना चाहिए, अगर वो ग्रेटेस्ट है तीनों में से। अब सेम लाइन में यहाँ पर चेंज करके बस बी के लिए प्रिंट करा दूंगी। तो मैंने यहाँ पर सेम मैसेज को प्रिंट करा दिया, बस यहाँ पर मैंने बी कर दिया। ठीक, अब अगर ये पहली वाली कंडीशन इफ वाली और एल्स इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई मान लेते हैं, तो क्या होगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो वो एल्स में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एल्स लिखा, एंड एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी होती है, हमें डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट करा देना है। तो हम सेम मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करा देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे सी। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों ही बड़े नहीं है तो दैट मीन्स आपका जो सी नंबर है, जो सी वाली एज है, वही आपकी सबसे ग्रेटेस्ट एज है। ऑलराइट, तो हमारा जो कोड है वो कंप्लीट हो गया है। हमें क्या करना है, इसे कंपाइल करना है। तो हम कंपाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा कोड प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया है। ऑलराइट, अब ये जो इफ एल्स इफ लैडर मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर शेयर कर दूंगी। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया है इफ एल्स इफ के बारे में, आप उस वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे कंपाइल कर लिया, मुझे इसे रन करके देखना है। तो मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी एंड वर्ड मेन। अब मैं 3 एज डालती हूँ। सबसे पहले मैंने 41 डाली, उसके बाद 56 डाली, देन 67 डाली। अब मैंने एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं इसमें लिख के आया है 67 इज ओल्डेस्ट अमंग ऑल। दैट मीन्स 67 जो है वो हमारी सबसे ग्रेटेस्ट एज है इसमें। ऑलराइट, तो आई होप मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।